नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न हैं, ये आपकी UPSC RAS, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, SI सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। आज मैं आपको भारतीय सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का उत्पादन है ये 70% है। नेक्स्ट है, तालचेर एवं इन्नौर किसके लिए विख्यात है? तो तालचेर एवं इन्नौर है ये तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए विख्यात है। और जो तालचेर है, तालचेर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तालचेर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, NTPC सिंगरौली कहाँ स्थित है? तो जो NTPC सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो शक्ति परियोजना है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो टनकपुर परियोजना है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य पूर्णतया किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? तो जो उत्तराखंड राज्य है ये पूर्णतया जल विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है। नेक्स्ट है, BARC यानी बारक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, बारक का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों, जो बारक है, बारक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। तो बारक का जो स्थापना है बारक की 3 जनवरी 1954 ईस्वी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारक का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो जो परमाणु शोध इंदिरा गांधी केंद्र है इसकी स्थापना की बात करें तो कलपक्कम चेन्नई के अंदर इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है? तो जो भारत है विश्व का 11वें नंबर का उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का 2.4% जो है उत्पादन करता है। तो विश्व के अंदर भारत का जो है ऊर्जा उत्पादन में 11वां स्थान है और यह कुल ऊर्जा का 2.4% ऊर्जा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो विश्व के सबसे बड़े जो ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का स्थान है ये 6ठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? तो भारत है जो विश्व की कुल ऊर्जा का उपभोग है ये 3.7% है ऊर्जा का उपभोग करता है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का विकास दर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष है? तो जो भारत के अंदर है ऊर्जा का विकास दर है ये 3.6% है प्रतिवर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है? तो जो तीसरा स्थान है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर तीसरा स्थान है। और बात करें फर्स्ट स्थान की, तो पहला स्थान चीन का है, चीन है ये पहले नंबर पर है। और जो अमेरिका है ये दूसरे स्थान पर है। और अपना भारत है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है? तो 90% है ये भारत के अंदर कोयले के उत्पादन का गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है। तो ध्यान में रखना 90% गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? तो जो विद्युत उत्पादन है, विद्युत उत्पादन के अंदर कोयले की सर्वाधिक खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है? तो भारत है ये कोयले का निर्यात है तो इनके समीपवर्ती देश है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर। इन 4 देशों को भारत है कोयले का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। जो भारत है ये अच्छे किस्म का जो कुकिंग कोयला है ये ऑस्ट्रेलिया देश से आयात करता है, यानी कि खरीदता है। और निर्यात है ये बेचता है, ये म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर को निर्यात करता है और ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो जो भारत के कुल सिंचित भंडार का जो है 96% कोयला है ये गोंडवाना काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो 98% है ये गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का कोयला है? तो बिटुमिन्स कोयला है ये गोंडवाना काल का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के अंदर जो कोयला है, कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व झारखंड ये 5 राज्य है कोयला उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट, असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला? तो जो माकुम क्षेत्र है असम के अंदर, माकुम क्षेत्र में 1835 ईस्वी में पहली बार पेट्रोलियम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जो डिगबोई क्षेत्र है, डिगबोई क्षेत्र के अंदर वास्तविक उत्पादन कार्य है 1890 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, असम के नाहरकटिया एवं हुग्रीजान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? तो नून एवं ब्रोनी क्षेत्र है बिहार के अंदर है। तो नून एवं ब्रोनी के अंदर असम के नाहरकटिया एवं हुग्रीजान मोरान क्षेत्र है, यहाँ से तेल पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ स्थित है? तो जो भारत के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार है ये खंबात की खाड़ी गुजरात में है, अलंकेश्वर गुजरात में है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के अंदर है, मोराह नाहरकटिया आसाम में है, नामटिक निया ओपंग और लापटांगपंग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बारामूला श्रेणी त्रिपुरा में है, कागड़ा हिमाचल प्रदेश में है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है, नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में है और तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु में है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलंकेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो अलंकेश्वर है ये गुजरात राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो खंबात की खाड़ी वाला जो लुनेज क्षेत्र है ये गुजरात का दूसरा प्रमुख
तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो रखा लक्ष्मी और ओरंगोरी जो क्षेत्र है, इनसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट है भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो भारत के जो कुल ऊर्जा संसाधन है इसमें प्राकृतिक गैस का योगदान है 9 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल ऊर्जा, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादन का आयात करता है? तो भारत है ये वर्तमान में, यानी वर्तमान के अंदर भारत है ये पेट्रोलियम उत्पादों का 70% है ये आयात करता है, यानी 70% है ये खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो जो सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत है ये 11 जनवरी 2009 को की थी। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सुबोया गया क्षेत्र है? तो 47% है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का सुबोया गया क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो जो भारत के अंदर है कृषि है ये सर्वाधिक वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट है जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। तो रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? तो रबी व खरीफ की फसल के बीच में जो फसल तैयार की जाती है वो जायद की फसल है। और जायद की फसल के अंदर ककड़ी, मतीरा, तरबूज, खरबूज ये सभी जो सब्जियां हैं ये जायद की फसल है और ये फसल रबी व खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल ये सभी है ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल है गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों, आलू ये सभी है ये रबी की फसल है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सभी है ये जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नकदी की फसल कौन सी है? तो चावल है। चावल नकदी की फसल है। चावल नकदी की फसल है। नेक्स्ट किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को, कृष्णा एवं गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा एवं गोदावरी क्षेत्र को भी चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान भारत के अंदर सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति की शुरुआत है ये 1967-68 ईस्वी में हुई थी और इनके जनक है, ये जनक मानी जाती है एम एस
स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को जो है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत है ये 1967-68 ईस्वी में हुई थी। और जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने पौधे के जेनेटिक, यानी स्वामीनाथन को पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। और दोस्तों हरित क्रांति है, इसे लाने का जो श्रेय है ये C सुब्रमण्यम को दिया जाता है। हरित क्रांति लाने का श्रेय है C सुब्रमण्यम को दिया जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लेना ही हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो हरित क्रांति है ये गेहूं व चावल पर सर्वाधिक उपयोगी रही है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।